हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेहू चक्रवर्ती। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मेरा भी सब कुछ सही चल रहा है। तो आप लोग समझ गए होंगे मैं ऐसे क्यों हूँ। आज मैंने ये ड्रेस पहना है तो मैंने सोचा चलो क्यों ना आज इसमें इंट्रो शूट कर लेते हैं। गाइस यहाँ इतना नॉइस होता है इसलिए मैं इंट्रो शूट नहीं कर पाती, बट यहाँ क्लैरिटी अच्छी आई सनलाइट में। मैंने सोचा चलो इंट्रो शूट कर लेते हैं कि मैं थोड़ी सुंदर दिख जाऊँ। तो चलो अब हम चलते हैं रूम में हम आपसे बात करते हैं और हम आपको अपना पूरा लुक दिखाते हैं। तो चलो आ जाओ। तो हम आ गए हैं रूम के साइड और मेरे हाथ में लग गई ज़्यादा नहीं थोड़ी सी चोट। हेयर वॉश किया था मैंने, तो आप लोग बताना मैं कैसी लग रही हूँ। और यहाँ मेरा भाई बैठा है, ये तो मेरी तारीफ करेगा नहीं कभी। बेकार अच्छी किसी भाई को उसकी बात सुंदर नहीं लगती, वो बात फैक्ट। तो हम चलते हैं अपने रूम में और मैं दिखाऊंगी कि मुझे क्या करना है। दिखाऊं मैं आप लोगों को मुझे करना क्या है। ये अलमारी की जो हालत बुरी हो रही है ना, उसको मुझे अरे मम्मी उसको मुझे सही करना है। तो मैंने सोचा जब करना है सही तो हम आपको दिखा देते हैं। तो उससे पहले मैं आपको अपना बैक करके मैं आपको पूरा अपना लुक दिखा देती हूँ और मैं एक मिरर सेल्फी भी लेना चाहूँगी। तो चलो फिर हम बैक करते हैं और हम मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। अभी जब तक ले बाय। तो गाइस देख सकते हो मैंने ये ड्रेस पहन रखी है और ये पैंट मेरे पापा लेकर आए थे मेरे लिए और मैंने ये पहना हुआ है। तो आप लोग बताना लुक कैसा है, पूरा ड्रेस का लुक कैसा है। और हेयर क्लिप लगा रखी है मैंने, तो अब मैं जा रही हूँ चेंज करने के लिए, क्योंकि फिर आप लोगों से मिलेंगे हम थोड़ी देर में। तो गाइस मैं आ गई हूँ ये सारा पिटारा लेकर, तो मैंने सोचा इनको समेट देते हैं और आपके साथ बातें भी हो जाएगी और आप लोगों के साथ मेरा काम भी निकल जाएगा और मुझे पता भी नहीं चलेगा टाइम का। मैं अभी आप लोगों ने इंट्रो में देखा मैं तैयार वैयार हुई थी, तो ड्रेस तो मैंने चेंज कर लिया क्योंकि मैं नहीं रह पाती इतनी देर। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलो भाई चेंज कर लिए हैं कपड़े वपड़े, तो अब मेकअप लिपस्टिक नहीं हटाया, क्लिप बाल वाल ऐसे छोड़ दिया और मैं आ गई काम करने। तो ये जो पैंट यही मैंने दिखाया था आप लोगों को, ये पैंट मेरे पापा ने मुझे दिया था गिफ्ट में। तो ये पैंट जो है मेरी फेवरेट है, मैं ये पैंट किसी को भी नहीं देती क्योंकि भाई ये लूज पैंट जो है चल रहे हैं ना आजकल, ये वही पैंट और वन ऑफ माय फेव। एक ये और जो मैंने मीशो से ऑर्डर किया है वो तो अच्छा लगता ही है, बट ये पापा जो है ना आज के हिसाब का पैंट लाए, तो ये मेरे लिए बहुत ही पसंद का है। तो मैंने सोचा चलो इनको तय लगा देती हूँ और अब मैं वॉइस ओवर करूँगी क्योंकि मे भी आप लोगों को समझना है। तो चलो आप लोग सुनो मेरी बातें कि मैंने क्या क्या बोली और अब मैं अपना बैक से वॉइस डालूंगी। तो चलो हम करते हैं। तो गाइस मैं आ गई थी यहाँ पर सारे कपड़ों को तय लगाने के लिए। मैंने सोचा चलो आप लोगों से बातें करते करते मेरा काम भी निकल जाएगा और काम भी टाइम पर हो जाएगा, क्योंकि ये रहता है कि आप लोगों के साथ मिलकर काम करने से ना मुझे टाइम का पता नहीं चलता, तो लगता है चलो हो गया। अदरवाइज़ ना मुझे बहुत बोरिंग लगता है। बट हाँ एक चीज़ ये भी है कि अगर हम ट्राईपॉड में लगा कर कपड़े वपड़े समेटते हैं या जो भी काम करते हैं वो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले लेता है, क्योंकि ट्राईपॉड लगाना, कैमरा एंगल देखना, ये सब चीज़, और बिना ट्राईपॉड के काम करो तो बहुत जल्दी निपट जाता है। बट ये है कि ब्लॉगिंग के लिए करना पड़ता है कि जो हम काम करते हैं, मेरा ब्लॉग तो गाइज़ ये है डेली रूटीन का, तो मुझे ये चीज़ें शेयर करनी ही पड़ती हैं कि मैं क्या डेली कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। तो जो भी मैं करती हूँ वो सब मैं आप लोगों को शो करती हूँ। बट हाँ ये है कि थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है ट्राईपॉड लेकर, बट हाँ ये है कि अगर हमें कुछ चाहिए तो हमें उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। तो बस इसीलिए मैं चाहती हूँ मैं अपना हार्ड वर्क पूरा 100% करूँ। 100% नहीं भी हो पा रहा तो एटलीस्ट 96-97% तो कर ही लूँगी, जिससे कि मैं अचीव कर सकूँ अपने गोल को। तो ये जितने भी सूट वगैरह ना इन सबको मैं तय लगा लूँगी और जो जहाँ पर रखना होगा वहाँ पर रख दूँगी। मम्मा की साड़ी वगैरह ये सब समेट के रख दूँगी अच्छे से, जिससे कि जो है सारे अच्छे से लगे। और मैं पता है क्या करती हूँ, अलमीरा का जो भी सामान होता है ना वो मैं अलमारी के जब भी मतलब 2-3 डेज़ हो जाता है तो मैं तुरंत उसको क्लीन करने बैठ जाती हूँ। अदरवाइज़ ना बहुत सारा हो जाता है ना तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है साफ़ करने में। आप लोग समझ सकते हो कि अगर बहुत सारे कपड़े हो जाए एक बार में तो वो अच्छा भी नहीं लगेगा, तो इसलिए मैं बीच बीच में कर लेती हूँ कि ज़्यादा बर्डन भी नहीं लगेगा और अपना काम भी निपट लेगा। तो ये सब कुछ मैं अच्छे से जंपसूट वगैरह समेट दूँगी। मेरे जो नए कपड़े वो मैं अपने वाले में डालूँगी, जिसके जो है उनके उसके में डाल दूँगी। और बस इस तरीके से था आज का मेरा काम। तो मैं आज कुछ इस तरीके का काम मैंने किया। मैंने सोचा चलो आज कपड़ा
का दिन ले आते हैं। एंड कुछ कपड़े भी धोने हैं जो मैंने गलाए हैं, तो मैंने सोचा चलो धो भी लेंगे और जो समेटना है इनको समेट भी लेंगे। तो ये है कि मतलब मैं कपड़े वपड़े समेट रही थी, फिर मुझे और भी काम करना था। तो ये रहता है कि ये सब काम जो है मैं ही कर लेती हूँ, क्योंकि मम्मा पे कितना ही छोड़ूंगी यार, अच्छा नहीं लगता, वो कितना करेंगी। और मैं अपने कपड़े भी धो लेती हूँ, कभी कभी अपने भाई के भी धो लेती हूँ, क्योंकि मेरे को ना मम्मा को देने में अच्छा नहीं लगता कि वो ऑलरेडी इतना काम करती है घर का। मम्मा का ड्यूटी तो आप लोगों को पता है कितना हार्ड वर्क होता है, तो मैं नहीं चाहती कि सारा चीज़ उनके ऊपर दे दूँ, तो मुझे खुद को अच्छा नहीं लगता। तो अपने कपड़े मम्मा के भी कुछ एक आधा जो हल्के होते हैं ना, कभी कभी वॉश कर देती हूँ, अदरवाइज़ मम्मा मना करती हैं। बट मैं चुपचाप धो लेती हूँ, तो ऐसा कर लेती हूँ। नहाने जाती हूँ ना मैं अंदर, जब भी मैं धो लेती हूँ चुपचाप, तो उनको पता नहीं चलता। जब धुल जाता, जब उनको पता चलती है कि अरे इसने कपड़े धोए, कोल्ड हुआ तो फिर देखना। बट ये है कि नहीं, ये होता है। तो गाइस यहाँ पर जो है मैंने कपड़े जमा लिए हैं सारे जितने भी थे। देन उसके बाद जो है मैं आ गई अलमीरा में कपड़े रखने के लिए। तो अलमारी में जिसका जहाँ है वहाँ रख दूँगी, और मेरे न्यू क्लोथ्स दूसरे वाले में रहते हैं, तो यहाँ नहीं रखूँगी मैं अपने, यहाँ पर बाकी सबके रख दूँगी, अपने डेली वेयर्स के रख दूँगी। तो ये जो है अभी मेरे बाल कुछ इस तरीके से बना रखे हैं मैंने क्लेचर लगा लिया, जिससे काम करने में मुझे कंफर्ट फील हो और मेरा जो है काम भी हो जाए। तो मैं कुछ कपड़े बेड से लेने गई थी, जो भी मैंने तय लगा के अभी रखा था। देन उसको जो है मैं अच्छे से रख दूँगी यहाँ पर सारा तय लगा कर, और फिर बाकी चीज़ें जो भी इधर उधर पड़ी होंगी उनको मैं रख दूँगी। तो बस देखो गाइज़, मैंने कहा ना आप लोगों के साथ मेरा काम जो है यूँ ही निकल जाता है और मुझे पता भी नहीं चलता। ट्राइपॉड मैंने लगा रखा है, किसी ने कैमरा नहीं पकड़ा, भी नहीं समझ आ रहा था कि कैसा दिख रहा है। नहीं, जैसा दिख रहा था मैं रख दूँगी। और ये जो ब्लेज़र है ना, ये बहुत साल पुराना है, मैं बता भी नहीं सकती, तो उसको मैंने संभाल के रखा है, दीदी ने दिलवाई थी। तो गाइज़ फाइनली मेरे कपड़े जम गए और मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। तो गाइज़ मैंने सारे कपड़े जमा लिए, सारे तय लगा लिए मैंने, और अब जो जो मुझे बैग में रखना है वो मैं बैग में रख लूँगी, और जो मुझे जहाँ रखना होगा मैं रख लूँगी। फिर मैं बाकी मिलूँगी आप लोगों से, क्योंकि अभी मेरे पास जो है बहुत सारा काम है, तो इसीलिए मैंने सोचा चलो पहले मैं ये सब काम कर लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलूँगी। देन उसके बाद ब्लॉग एंड करूँगी। मैं अभी ब्लॉग एंड नहीं करूँगी, क्योंकि अभी मुझे लगेगा थोड़ा सा टाइम। तो अभी थोड़ा बहुत जो कपड़ा रखा है ना, उन सबको मुझे सही से रखना है, और फ़ोन में चार्ज भी देख के काम करना पड़ेगा मुझे। तो मैंने सोचा कि चलो जल्दी जल्दी अपना काम निपटा लेते हैं, ब्लॉग व्लॉग कर लेंगे। और कपड़े भी जो अलमारी में थे सबको तय लगाना था, तो वो भी काम मेरा हो गया। सबसे भारी काम तो वही था, क्योंकि अलमीरा ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो मैं ना 3-4 डेज़ में ना मैं उनको क्लीन कर लेती हूँ, कि जिससे एक साथ इतना सारा बर्डन ना पड़े। कभी आप नोटिस करना, अगर आप जल्दी जल्दी में क्लीन करोगे ना, तो इतना बर्डन नहीं पड़ेगा और एक बार में इतना सारा नहीं लगेगा। तो मैं हमेशा यही करती हूँ, 3-4 डेज़ में ना मैं उसको करती रहती हूँ। तो क्या रहता है, बस ऊपर ऊपर का ख़राब रहता है, तो उसको हम तुरंत समेट लेते हैं। तो इसीलिए मैं तुरंत तुरंत कर लेती हूँ, जिससे कि मतलब मेरा जो काम है ईजी पड़ जाए। तो चलो बाकी जो फिर मैं मिलूँगी आप लोगों से थोड़ी देर में। कुछ कपड़े मैंने निकाले जिनको धोने हैं, तो फिर मैं मिलूँगी आप लोगों से थोड़ी देर में, और अभी जब तक के लिए बाय। तो गाइज़ मैं आ गई हूँ ब्लॉग को एंड करने के लिए। तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग को एंड कर देते हैं, और मैंने बैक कैमरा ले रखा है। मुझे नहीं पता मैं दिख कैसी रही हूँ, क्योंकि बैक कैमरा में क्या है कि यहाँ पर जो मैं बैठती हूँ ना, तो फ्रंट से तो ब्यूटी कैप्चर करता है, तो वो ना थोड़ा फटा फटा दिखता है। तो मैंने सोचा नहीं यार, आप लोगों को कैसा दिखेगा फिर। तो मैं आ गई हूँ ब्लॉग को एंड करने के लिए फाइनली। कपड़े वपड़े मैंने गलाए हैं, और मैं पता है कभी कभी क्या करती हूँ, मतलब नहाना धोना तो हो जाता है मॉर्निंग में, तो मैं ये करती हूँ कि मतलब कपड़े वपड़े गला लेती हूँ, और उसके बाद ना मैं शाम को धोती हूँ कपड़े। तो ऐसा कर लेती हूँ मैं, क्योंकि वो कपड़े होते हैं जो एक दिन पहना, एक आधा दिन पहना, हाफ डे पहना, फिर चेंज किया, तो वो कपड़े जो होते हैं ना, तो वो ज़्यादा गंदे तो होते नहीं है, सर्फ से निकाल के बस सुखाना होता है। तो मैंने सोचा चलो दिन में अपना कभी भी धो लेंगे, बस धोना ही तो है, वो धुल लेगा कभी भी, और मैं हाथ से कपड़े धोती हूँ। तो बस ये है कि मैं थोड़ी टायर्ड हो गई थी, तो देखो मैंने लिपस्टिक रिमूव किया, ये नहीं हटाया मैंने। एक तो मेरा फेस इतना ड्राई है, क्योंकि मैं बहुत पानी से फेस धोती हूँ ना, तो अब मैं सोच रही हूँ कि इतना ना धोऊँ, मैं सिर्फ पानी से, फेस वॉश नहीं करती मैं इतना। फेस वॉश मैं सिर्फ 2 बार करती हूँ, वैसे पानी से मैं जो धोती रहती हूँ ना, मुझे अपनी हैबिट हटानी पड़ेगी, क्योंकि वो फिर ना फेस के लिए हार्मफुल होता है। तो चलो इसी के साथ करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। तो गाइस अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे
छोटू सा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना एंड मेरे चैनल को करना सब्सक्राइब। और मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है खड़े खड़े, थोड़ा काम किया, थोड़ा ये वो, जो कि आप लोगों को पूरा क्लिप्स तो हम नहीं दिखाते, हम लोग उतना ही दिखा पाते हैं जितना कि ब्लॉग के हिसाब से जाए। तो आप लोग नहीं समझ पाओगे कि कितनी देर हम खड़े रहते हैं, और आप लोगों को नहीं समझ पाओगे कि ट्राइपॉड लगाकर ब्लॉगिंग करना कितना डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि वो अब मुझे समझ आता है कि जितने भी ब्लॉगर्स आज यहाँ तक पहुँचे उन्होंने अपनी मेहनत से किया है भाई, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है यूट्यूब पे फेम लेना। तो चलो फिर मैं इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। तो गाइस अगर नए हो तो मेरे चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो इसी के साथ मिलते हैं हम ऐसे ही आप इंटरेस्टिंग नेक्स्ट ब्लॉग में, एंड जब तक के लिए बाय, टेक केयर गाइस और अच्छे से रहना।